Hello everyone, this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa, and in this class we will discuss about the very important topic of life science, that is vitamin K and vitamin E. ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम जो है विटामिन की इंट्रो क्लास कर चुके हैं, विटामिन ए के बारे में पढ़ चुके हैं एंड विटामिन सी एंड डी के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। आगे उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ते हैं यहाँ से अबाउट विटामिन के एंड विटामिन ई। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन के बारे में, तो सबसे पहले इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, याद रखेंगे, फाइलोकोवेनिन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्या नाम आ जाएगा केमिकल नेम, फाइलोकोनिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं विटामिन के बारे में, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विटामिन के है वह कैसा आपका विटामिन है, जो आपका स्टोर रहता है, स्टोर्ड इन द लिवर एंड किडनी। ठीक है, किसमें स्टोर रहता है ये, लिवर एंड किडनी में, लिवर और किडनी में यह विटामिन आपका स्टोर रहता है। दूसरा हमने एक और इसके बारे में पढ़ा था कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको बॉडी खुद सिंथेसिस करती है ना, जिसको बॉडी जो है खुद संश्लेषित करती है या खुद सिंथेसिस करती है, तो यहाँ से आया था विटामिन के एंड विटामिन डी। विटामिन डी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ से हमने पढ़ना है विटामिन के, जिसको बॉडी जो है खुद सिंथेसिस करती है और यह आपका लिवर एंड किडनी में स्टोर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं कि विटामिन के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज कौन कौन से हैं जिससे विटामिन के मिलेगा, तो सिंपल याद रखिएगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कैबेज हो गया, मतलब कि पत्ता गोभी। ठीक है, इसके बाद कॉफ़ी आ जाता है, बीन्स हो गया, मटन हो गया, या फिर जो तुलसी की पत्तियां हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, विटामिन के। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं, अगर विटामिन के से ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जो ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करेगा, यानी कि खून का थक्का जमाने में जो क्या करता है, हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा ये, ब्लड क्लोटिंग में, मतलब कि रक्त का थक्का जमाने में यह क्या करता है, हेल्प करता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो क्या आ जाएगा आपका विटामिन के। ठीक है, चलिए अभी इसका क्या प्रोसीजर होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा सीखते हैं, है ना। जैसे सिंपल लैंग्वेज में सीखिए कि यहाँ से मान लीजिए कट लग गया या हमें जो है चोट लग गई, तो वहाँ से सबसे पहले क्या होगा, अगर चोट लगती है या ब्लड निकलता है तो प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, क्या एक्टिव हो जाते हैं, ब्लड में से प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं। अगर प्लेटलेट्स ही है उसी को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं इसको, थ्रोम्बोसाइट। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि जैसे आरबीसी है उसका केमिकल नेम आपका इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का हो जाता है ल्यूकोसाइट, इसी तरीके से प्लेटलेट्स का क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे चोट लगी, प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। प्लेटलेट्स एक्टिव हुए मतलब कि थ्रोम्बोसाइट क्या हो जाता है, यहाँ से एक्टिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये थ्रोम्बोसाइट एक्टिव हुआ, यह जो थ्रोम्बोसाइट है सबसे पहले यह किसके कांटेक्ट में आएगा, एयर के, यानी हवा के संपर्क में आएगा, तो यह थ्रोम्बोसाइट क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, क्या बना देगा ये, थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब इसने थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाया, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने के बाद जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम है, उससे यह रिएक्ट करेगा या उसको कहेगा कि मेरी हेल्प कीजिए, यहाँ से चोट लग गई है, उसको क्या करना है, ब्लड को हमें फ्लो करने से रोकना है, तो यह किसकी हेल्प लेगा, कैल्शियम की। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वह कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, क्या बना देगा, प्रोथ्रोम्बिन। चलिए, जब यह प्रोथ्रोम्बिन बनेगा तो बाद में यही जो प्रोथ्रोम्बिन है ये किस में बदल जाएगा आपका, याद रखेंगे इसको, कि एक तो आपका थ्रोम्बिन प्लस थ्रोम्बिन प्लस आपका फाइब्रिनोजन,
ये जो फाइब्रिनोजन है इसको भी कौन रिलीज करता है? लीवर। और किसकी प्रेजेंस में? विटामिन के। तो विटामिन के की प्रेजेंस में जो आपका लीवर होगा वो किसको सिंथेसिस करेगा? फाइब्रिनोजन को। तो फिर ये जो थ्रोम्बिन है यह फाइब्रिनोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा? यहाँ से याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह बनाएगा फाइब्रिन। फाइब्रिन आपका क्या होता है? एक जालीनुमा स्ट्रक्चर बना देगा, इस तरीके से जाली जाली बना देगा कि अगर ब्लड बाहर भी निकलना चाहेगा तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है हमारा फाइब्रिन। इसके साथ में आपका WBC, RBC या फिर प्लेटलेट्स, मतलब जो भी क्या हो जाते हैं यहाँ से रुधिराणु, यहाँ से ये बाहर नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड जो है वो अंदर, मतलब जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज़ ब्लड क्लोटिंग में ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ब्लड क्लोटिंग। लेकिन अगर बात करें, ये तो था ब्लड क्लोटिंग, इसी के साथ ही जो विटामिन के है ना उसको एंटी ब्लड क्लोटिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग। अभी ये कैसे? हमारी बॉडी में, हमारे लीवर में एक और प्रोटीन होता है, दैट इज़ हेपरिन। क्या होता है? हेपरिन, जो किसकी तरह काम करता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, हेपरिन किसका काम करता है? आपका एंटी ब्लड क्लोटिंग। जैसे हमारी जो बॉडी में वेन्स है, जैसे पतली पतली नसें हैं, अगर उसमें मान लीजिए ब्लड क्लोटिंग होने लग जाए या उसमें खून जमने लग जाए, कहते हैं नसें ब्लॉक हो जाना, या उसमें खून जमेगा तो वो तो ब्लड वहाँ पे फ्लो ही नहीं कर पाएगा। तो उस सब में कौन हेल्प करता है कि जो भी वेन्स वगैरह हैं उसमें ब्लड ना जमे, तो कौन हेल्प करता है वहाँ पे? हेपरिन। ठीक है, कौन हेल्प करता है वहाँ पर? हेपरिन। और ये जो हेपरिन है ये इन सब पर क्या पड़ता है? भारी पड़ता है, लेकिन बस शर्त ये है कि जो हेपरिन है या बॉडी में एयर मत जाए। ठीक है ना, कि बॉडी में एयर ना जाए, क्योंकि जैसे ही अगर बॉडी में एयर चली गई तो वो क्या कर देगा? उस हेपरिन के असर को क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। जैसे आपने देखा होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, डॉक्टर हैं वो इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो जब उसमें दवाई भरते हैं फिर उसको ऐसे करके करते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है? उस इंजेक्शन में हवा नहीं रहती। ठीक है, क्योंकि हवा अगर बॉडी में जाती है तो हेपरिन के कांटेक्ट में आएगी और वहाँ से वो क्या कर देगा? ब्लड को क्लोट कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ग्लूकोज की बोतल भी लगती है भाई, तो उसमें भी लास्ट में जब थोड़ी बहुत ही वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती हैं तो उसको वहाँ से जो ग्लूकोज की ड्रॉपलेट रह जाती है उसको वहाँ से हटा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका किस में हेल्प करता है? एंटी ब्लड क्लोटिंग। देखिए, अगर चोट लगती है तो ये वाला सारा प्रोसेस, अगर सिंपल चल रहा है तो ये वाला सारा प्रोसेस। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है? एक तो आपका कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो आपका आ जाएगा विटामिन के। दूसरा आ जाता है कि ये बता दीजिए कौन सा एलिमेंट हेल्प करता है, तो आपने यहाँ पर पढ़ा था किसके बारे में? कैल्शियम के बारे में, तो ये एलिमेंट भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है, ये बताइए कि कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? कौन सा प्रोटीन? तो प्रोटीन में आपका क्या आ जाएगा? यही आपका एक तो थ्रोम्बिन और दूसरा आपका फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन है जो किस में हेल्प करते हैं? विटामिन के लिए आपका ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं अबाउट विटामिन ई, तो एक तो जो विटामिन ई है इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है? तो यहाँ से याद रखेंगे, टोकोफिरोल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या हो जाता है? टोकोफिरोल। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, यानी इसके स्रोत क्या हैं, तो आ जाएगा आपका जैसे वेजिटेबल ऑयल हो गया, वीट हो गया, फिश ऑयल हो गया एंड ग्राउंडनट वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट अगर वेरी इंपॉर्टेंट बात करें विटामिन ई से क्या क्वेश्चन आता है, तो जो विटामिन ई है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोइंग स्किन के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोइंग स्किन के लिए, या फिर यूँ कहें कि त्वचा की सुंदरता के लिए। ठीक है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विटामिन ई? त्वचा की सुंदरता के लिए, तो इसको बोला जाता है ब्यूटी विटामिन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है?
तो आपका आ जाएगा विटामिन ई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ से अगर बात करते हैं कि अगर इन केस विटामिन ई की कमी हो जाती है, अगर इन केस क्या होती है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे होता है भाई स्टीरिलिटी, स्टीरिलिटी या फिर लिखे इम्पोर्टेंस। ठीक है, मतलब कि नपुंसकता या फिर बांझपन। ठीक है, अगर क्या हो जाता है भाई, विटामिन ई की बॉडी में कमी हो जाती है, तो जो मेल है या फीमेल है वो फर्टाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या फिर स्टेराइल वो जो होते हैं नहीं हो पाते। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। इसीलिए इस विटामिन को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ठीक है, और यह विटामिन अगर इसकी कमी हो जाए तो स्किन पर क्या होते हैं, रिंकल्स वगैरह भी पड़ जाते हैं, यानी कि झुर्रियाँ वहाँ पर पड़ जाती हैं। तो आपके ग्लोइंग स्किन के लिए या सुंदर चेहरे के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, विटामिन ई। एक ये एंटी स्टेरिलिटी और एक आपका यहाँ से ये, यहाँ से एक चीज़ रह गई भाई, अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर विटामिन के की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे कौन सी डिसीज़ हो जाएगी, तो नाम याद रखेंगे, हीमोफीलिया। ठीक है, क्या नाम आ जाएगा, हीमोफीलिया। चलिए, यानी कि जो वहाँ पर क्या होगी, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, क्योंकि अगर विटामिन के ही नहीं रहेगा तो वहाँ पर जो ब्लड है उसमें क्लोटिंग हो ही नहीं पाएगी, तो यहाँ से हो जाती है हीमोफीलिया। और यह जो डिसीज़ थी यह पहले महारानी विक्टोरिया को हुई थी। ये एक वैसे तो आपका जेनेटिक डिसीज़ है, यानी कि अनुवांशिक यह बीमारी है, जेनेटिक डिसीज़ है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज़ रॉयल डिसीज़। ठीक है, यानी कि अमीरों वाली बीमारी, इसको क्या कहा जाता है, रॉयल डिसीज़। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन के से सिंपल याद रखेंगे, एक तो उसका केमिकल नेम फाइलोकोविनिन, उसके सोर्सेज नेक्स्ट याद रखेंगे, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ये सारा का सारा प्रोसेस 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंटी ब्लड क्लोटिंग आपका हेपरिन, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका विटामिन ई, जिसमें क्या हो जाएगा आपका, एक तो केमिकल नेम टोकोफेरोल, नेक्स्ट आपका ब्यूटी विटामिन, मतलब ग्लोइंग स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जैसे वो विटामिन ई के वो येलो कलर के कैप्सूल्स आते हैं ना, तो वो भी क्या होते हैं आपके विटामिन ई के। नेक्स्ट एक आपका एंटी स्टेरिलिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तब आपको ये जो ब्लड क्लोटिंग का थोड़ा सा टिपिकल सा प्रोसेस है, और हाँ, इसको होने में लगभग 4 मिनट का टाइम लगता है। एक ये याद रख लीजिएगा, कितने मिनट का, 4 मिनट का। ठीक है, 2 से 3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।